नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम के आज ट्रिपल आई प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, ये प्रोग्राम हमने उस लोगों के लिए बनाया हुआ है कि जिनको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके मन में कुछ प्रश्न है या मन में कुछ डाउट है, वो प्रश्न सॉल्व करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी ने एक विजन दिया हुआ है 2022 तक का कि $400 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है भारत से। वो कैसे होगा? आज का यंग जनरेशन अगर इस चीज के बारे में साथ में जुड़े और साथ में आगे बढ़े, तभी जाके शक्य हो सकता है। हमारा भी एज ए ट्रिपल आई ईएम मिशन गोल्डन बर्ड के अंदर हमारा भी वही उद्देश्य है कि आप लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर जागरूक हो और ज्यादा से ज्यादा भारत से एक्सपोर्ट बढ़े। तो अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करता हूं तो मिस्टर करण विश्वकर्मा करके हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर, आई हैव माय ओन प्रोडक्ट बट आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग माय प्रोडक्ट टू अदर कंट्रीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने करण जी, कि आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट में लिखी नहीं है कि कौन सी प्रोडक्ट है, राइट, कि कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना था। नहीं तो मैं उसके ऊपर भी थोड़ा डिटेल आपको बता सकता था। आपने पूछा सिर्फ जनरल आपके पास प्रोडक्ट है, आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से मेरी बहुत सिंपल प्रोसीजर है मित्रों। आप पहले चेक कीजिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। आप क्वेश्चन आएगा कि सर ये मैं कहाँ पे चेक करूं कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। तो सबसे पहले जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उसका एक एचएस कोड ढूंढ लीजिए, राइट, जिसको हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड कहते हैं, राइट। एचएस कोड ढूंढ लीजिए और हमारी जो commerce.nic.in यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट है उसके अंदर जाइए, उसके अंदर ट्रेड स्टैटिस्टिक चेक कीजिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सी कंट्री के अंदर आपका ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो कौन सी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है। ये बेसिक ग्राउंड वर्क है, इसको प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं, यानी कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। सेकेंड चीज, फिर आप देखिए कि अगर जिस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है कि क्या हर जगह पे एक ही जैसा एक्सपोर्ट हो रहा है या कुछ अलग अलग क्वालिटी का हो रहा है। तो इसीलिए मैं प्रीफर करूंगा कि आपके थोड़े आप चाहे आपका खुद का प्रोडक्ट हो, लेकिन आपके और कॉम्पिटिटर कौन कौन है उसका थोड़ा प्रोडक्ट रिसर्च कीजिए कि कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और कौन सी क्वालिटी का हो रहा है, राइट। ये ग्राउंड वर्क कर लीजिए थोड़ा सा, तो आपको आपके प्रोडक्ट का नॉलेज मिल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है और कितनी कितनी क्वांटिटी में होता है। ये दो ग्राउंड वर्क कर लीजिए आपने। फिर एक अच्छी सी वेबसाइट बनाइए दोस्तों, बहुत जरूरी है उसका ब्रांडिंग करना। कि हम लोग सबसे ज्यादा जो चैलेंज आती है, राइट, उसी चीज में आती है, हम लोग मार्केटिंग के पीछे खर्चा करने को रेडी नहीं है। हम एज मुझे पता नहीं हम लोग कितने ऐसे, हमें सीधा बायर चाहिए, सीधा बायर से बात कर ले, सीधा बायर ऑर्डर दे दे। दोस्तों ये कभी नहीं होता, ट्रस्ट ही नहीं बैठेगा कभी भी किसी का। इसीलिए सबसे पहले जैसे भी आपका प्रोडक्ट फाइनल हो गया, आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके पास है, आपको समझ में आ गई ये 4-5 कंट्री मैंने आइडेंटिफाई की है, वहां पे मेरा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक अच्छी आपकी वेबसाइट बनाइए और एक अच्छा आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए, राइट। एक बार आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया, प्रॉपर्ली एक्टिविटी हो गई, सारी चीजें हो गई, फिर धीरे धीरे करके डेटाबेस जनरेट कीजिए आपके बायर्स का। और डेटाबेस मैंने बायर्स का कैसे डेटाबेस जनरेट करने का, क्या करने का, उसके ऊपर ही बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। हम लोग जो प्रोग्राम करवाते हैं उसमें लाइव सिखाते भी है कि कैसे बायर ढूंढने हैं, क्या ढूंढने हैं, बायर से कैसे कम्युनिकेट करना है, हर चीज हमारे प्रोग्राम के अंदर होती है, राइट। सो मेरी गुजारिश है कि एक बार प्रॉपर अच्छी वेबसाइट बनके बायर का डेटाबेस बनाइए, उसके बाद उससे कम्युनिकेट करना चालू कीजिए, आपका एक्सपोर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। मैं हमेशा एक्सपोर्ट करने को एक गाड़ी चलाने से कंपेयर करने करता हूँ। जैसे गाड़ी चलाना जानते नहीं है तो क्या लगता है बहुत डिफिकल्ट होता है, पर मार्केट में सारे लोग तो गाड़ियां चला रहे हैं, तो आपकी गाड़ी क्यों नहीं चलेगी करण जी, राइट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एक्सपोर्ट में अगर सक्सेसफुल होना है तो शिरडी के साईं बाबा के वो दो नियम फॉलो कीजिए, एक श्रद्धा और एक सबूरी। श्रद्धा किस चीज की? किसी का होता है ना, तो मेरा भी होने वाला है। आपने डेटा स्टैटिस्टिक चेक किया कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट रिपोर्ट हो रहा है आपका, तो आपका क्यों नहीं होगा? यही श्रद्धा है। और दूसरी चीज है सबूरी, यानी पेशेंस, राइट। ये एक प्रोसेस है दोस्तों। बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, उसके बाद उसके खुद के पैरों पे ऊपर खड़ा होने के लिए उसको तकरीबन 2 से 3 साल लग जाता है, राइट। तो बिजनेस भी एकदम से कभी खड़ा नहीं हो जाने वाला है, राइट। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग इतना जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं हर चीज ट्रिपल करके दे। दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हर चीज आपको बता इस तरह से करना है, पर हथियार तो आपको ही उठाने पड़ते हैं। आप हथियार उठाओगे नहीं, सिर्फ बोलोगे कि इंस्टीट्यूट ने ये नहीं किया, इंस्टीट्यूट ने वो नहीं किया, तो इंस्टीट्यूट तो आपको गाइड करने वाली है, एक्शन तो आपको लिए, उसके लिए भी हमें सपोर्ट सर्विस दी हुई है। पर अगर आप उस सपोर्ट सर्विस को यूज नहीं करोगे तो गलती किसकी है? कौन इंस्टीट्यूट अलाउ करती है? आप खुद सोचिए कि हफ्ते में 2 बार हमारे फैकल्टी मेंबर से लाइफ टाइम बात कर पाओ। बताइए मुझे कौन सी इंस्टीट्यूशन या कौन सी पढ़ाई जहां पे आप पढ़ाई करते हो अलाउ करते हैं कि आप लाइफ टाइम
कुछ भी क्वेरी हो आपको हमारे एड्रेस पे लिखिए, हमारे कंसर्न आपको जवाब देंगे। इतना सारा सपोर्ट देने के बाद अगर कोई इतना सारा सपोर्ट देने को रेडी है तो सामने वाले की भी इतनी इच्छा होगी लेने के लिए। तो अगर प्रॉपर चीजों समझ के, राइट, आप इंस्टीट्यूशन एक हेल्पफुल चीज रहेगी, राइट, अगर सिस्टम समझोगे उसका कैसे यूज करना वो भी आपके हाथ में है। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूं, पर चलना तो आपको ही है। आप बोलोगे कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लाऊंगा, दोस्तों दुनिया में कुछ नहीं होना है। कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, अपने पूरे स्वरूप के अंदर भगवत गीता सुनाई थी, उसके बाद भी अर्जुन को हथियार तो उठाने ही पड़े थे। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि सिस्टमेटिक लर्निंग के बाद उसको अप्लाई करना भी उतना ही जरूरी है, राइट। तो आप एक जो भी प्रोडक्ट चूज करते हो उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक लर्निंग करें, उसको अप्लाई कीजिए। जितना इजीली अप्लाई करोगे आप आराम से एक्सपोर्ट कर पाओगे। दोस्तों आपने देखा स्टैटिस्टिकली कि आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो ही रहा है, अगर किसी का हो रहा है तो आपका क्यों नहीं होगा, यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग खुद एक्सपोर्टर हैं। हम लोग सिर्फ इंस्टीट्यूट चलाते हैं ऐसा नहीं है, हम तो खुद एक्सपोर्टर है, दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, हमारे चैनल है मनोहर इंटरनेशनल, उसके ऊपर भी जाइए, वेबसाइट के ऊपर जाइए, राइट, वहां पे भी आपको फैक्ट्री के वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। हम लोग तो खुद एक्सपोर्टर है जो इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारा यही उद्देश्य लोग जागरूक हो गए। तो करण जी मन से डर दूर कीजिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारा साथ आपके लिए हर तरह अवेलेबल है, पर वो हाथ, एक ताली कभी एक हाथ से नहीं बजेगी, हमें आपका भी दूसरा हाथ चाहिए साथ में। हम सपोर्ट देने को रेडी है, पर उसके साथ में साथ आप अगर एक्शन नहीं लोगे उसका कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो मेरी गुजारिश है प्रॉपर सिस्टम को समझिए, प्रॉपर सिस्टम को जानिए, उसके बाद आपका एक्सपोर्ट कीजिए, तो आपके लिए भी एक्सपोर्ट करना उतना ही ईजी हो जाएगा, राइट। आई एम श्योर आपको आपका आंसर मिला होगा करण जी। अगर आंसर आपको अच्छा लगता है तो मेरी गुजारिश है आप बेसिकली आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा आंसर को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमको भी रेगुलर बेस पे सारी अपडेट, आपको भी रेगुलर बेस पे सारी अपडेट्स मिलती रहे, और हम भी आपको इसी तरह से रेगुलर बेस पे सर्विसेज देते रहे। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।